हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था, हमारा पिछला जो लेक्चर था वो था बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने ये सीखा था कि हम बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे क्या होता था, किसी भी क्रिकेटर को कोई मैच से पहले वार्म अप करने की जरूरत होती है, ऐसे ही जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स से पहले किसकी नीड होती है, हमारे बेसिक मैथ्स की नीड होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट एनी एंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए होती है ट्रिग्नोमेट्री, किसी एंगल से रिलेटेड नहीं होती। फिर हमने देखा था आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता था रेडियस इनटू एंगल, जो भी आर्क का एंगल होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। फिर वहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली थी कि जो हमारा थीटा होता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। जब भी हमने आर्क का एंगल बनाया उसको क्या बोलेंगे, हम प्लेन एंगल बोलेंगे। जो भी हमारा प्लेन एंगल होता है वो यूनिटलेस नहीं होता। जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन उसकी कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है रेडियन। और हमने उसके बाद एक चीज देखी थी कि एंगल जो है प्लेन एंगल वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है पर कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या डाल लीजिए इसके आगे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो पर डायमेंशन ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ऐसा यूनिट तो एंगल की रेडियन होती है, पर अदर प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी होती हैं, जैसे डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। और प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब भी समझा था। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में यूज की जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे मैंने टाइम का एग्जांपल दिया था, हम बोलते हैं कि भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। ये घंटा क्या है, टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। तो फिर हमने देखा था कि हम ऐसा यूनिट रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल से रिलेशन बताया था, आपको वो चीज याद रखनी थी। क्या याद रखना था आपको कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, बताइए बताइए। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू में 2 पाई रेडियन। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते थे, यहां से आप 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ गलत लिख दिया मैंने। हाँ तो यही तो देखना चाह रहा था मैं, तुम कितना ध्यान दे रहे हो क्लास में, तभी तो लिखा है मैंने गलत। 180 डिग्री किसके बराबर होता था, पाई रेडियन के बराबर। 2 पाई रेडियन मत करके आ जाना पेपर में, ठीक है। चलो टेस्ट भी हो गया साथ साथ तुम्हारा। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन अपॉन में 180, कितनी होती है भाई, पाई रेडियन अपॉन में 180। और सिमिलरली यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता था 1 रेडियन की, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से मैं, 1 रेडियन की। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री अपॉन में पाई, कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो ये दोनों कन्वर्जन तो हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पिछले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर आप इनका कन्वर्जन आसानी से सीख सकते हैं। अब हम करेंगे अगले कन्वर्जन। अगले कन्वर्जन मतलब सर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मिनट और सेकंड्स है ये टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला मिनट और सेकंड्स है। पुराने टाइम पर जब हमारे पास घड़ी नहीं होती थी तो हम क्या देखते थे, एंगल के मेजरमेंट में किसको नापते थे, हम समय को नापते थे। तो उस टाइम के यूनिट्स है मिनट्स एंड सेकंड। तो उसको एक बार देख लेते हैं कि मिनट और सेकंड को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डन, चलिए चलिए चलिए, अब तो और इजी चीजें आएंगी यार, अभी तो कुछ भी नहीं है, मजा आएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, डी बना दिया अपना। डी देखते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, डी को इंग्लिश में याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो जो भी चीज है डी बोलते हैं हम। तो भाई डी जो है इससे हम क्या मेजर करते थे, एंगल मेजर करते थे। अब मान लीजिए इधर कितना एंगल है, इधर है 0 डिग्री, कितना है भाई इधर 0 डिग्री। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि इधर कहीं जाकर मेरा आ गया 1 डिग्री। भाई मानता हूं बड़ा बना दिया, पर ऐसा माना है जस्ट मैंने कि यहां पर क्या आ गया, 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा ना, 1 डिग्री के कितने पार्ट्स कर दूंगा, छोटे छोटे 60 पार्ट्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1 डिग्री के छोटे छोटे 60 पार्ट्स। ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिग्री के बहुत सारे पार्ट्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 1 डिग्री के बहुत सारे पार्ट्स कर दिए मैंने।
मैंने यहाँ पर कितने पार्ट्स करे इसके? 60 पार्ट्स कर दिए। क्या कर दिया भाई मैंने इसके? 60 पार्ट्स। अगर आप 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को बोलेंगे आप 1 मिनट। क्या बोलेंगे? हर एक पार्ट को आप 1 मिनट। कौन सा वाला मिनट? एंगल वाला मिनट। तो यहां पर आप इजीली लिख सकते हैं 1 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है? बताइए। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के। किसके बराबर होगा भाई? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहां से देखिए, ये जो 60 मिनट है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, डैश से। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 डैश। तो अगर यहां से मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालू तो 1 मिनट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी आ जाएगी? आप खुद देखिए, 1 अपॉन में 60 डिग्री आ जाएगी आसानी से। तो ये कन्वर्जन आप ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये तो समझ आ गया कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक काम करते हैं ना, सिंपल सा, हम सेकंड का भी साथ में पढ़ लेते हैं, देन साथ में क्या कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखते हैं सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए ये जो मैंने डी बनाया था ना ऊपर, ये देखो, ये जो डी बनाया था मैंने ऊपर, ऐसा डी मैं एक और बना रहा हूं। क्या करा मैंने? ऐसा डी एक और बनाया। छी छी छी, कैसा बन गया भाई? ये देखिए, ऐसा डी बनाया मैंने, और मैंने ऐसा अज्यूम करा कि इस पॉइंट पर कितने मिनट हो रहे थे? 0 मिनट हो रहे थे। कितने मिनट हो रहे थे भाई? 0 मिनट हो रहे थे। क्या बोलेंगे इसको? 0 मिनट। मिनट एक तरीके से एंगल की मेजरमेंट है। 0 मिनट हो रहे हैं, और जब मैं कुछ एंगल घुमा तो मान लेता हूं यहां पर 1 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? 1 मिनट। अब मैं इस वाली आर्क को ना छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। किस में डिवाइड कर दूंगा? छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। कितने पार्ट्स में करा भाई? 60 पार्ट्स में। तो ये जो 60 पार्ट्स में डिवाइड करा ना, इसके हर एक पार्ट को मैं बोलूंगा 1 सेकेंड। क्या बोलूंगा इसके हर एक पार्ट को? 1 सेकेंड। तो यहां से मैं इजी कन्वर्जन लिख सकता हूं, जो हमारा 1 मिनट होता है वो किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स के बराबर। किसके बराबर होगा भाई? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। ठीक है, जो सेकेंड्स होता है उसको डबल डैश से दिखा सकते हैं। 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। आपको ये याद रखना है। याद रहेगा कन्वर्जन? इजी है, बहुत इजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो आप डिग्री को भी आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। करो भाई, जल्दी नोट करो, बैठे मत रहो भाई, निकाल लो कॉपियां जल्दी अपनी। डन कर लिया होगा वैसे तो साथ साथ सबने नोट। जिसने नहीं करा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करें स्टार्ट। चलो भाई, अब तो असली मजा है, क्वेश्चन करना है। चलिए, कंटेंट हम समझ चुके हैं, अब बारी है टेस्ट की। टेस्ट नहीं बोलेंगे यार, एक तरीके से ना पता लगता है कि जो सीखा हमने वो हमसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 2 रेडियन into minutes। कन्वर्ट 2 रेडियन into minutes। चलिए करिए, जल्दी करिए। आपको क्या बोला है कि आप 2 रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाइए, किस में? मिनट्स में। कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने खेला खेल लिया। तो बताया क्या था आपने? आपने ये बताया था कि सर डिग्री को मिनट में कैसे करते हैं, और आपने तो दे दिया यहाँ पर रेडियन। अरे बेवकूफो, मैंने पहले लेक्चर में ये भी तो बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं। पहले आप रेडियन को डिग्री में करो, देन डिग्री को किस में कर दो? मिनट्स में कर दो। चलो करो जल्दी से, 30 सेकेंड आपके पास, जल्दी करिए। चलो भाई 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो। हो गया होगा भाई, अब तक तो हो गया होगा होने वालों का। देखिए कैसे करेंगे। मैंने आप सबको बताया था कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, बताया था नहीं बताया था? आज ही बताया मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो भी कर सकता है यार। 1 रेडियन किसके बराबर होता था? 180 डिग्री अपॉन में
पाई के बराबर होता था। तो आप क्या करिए, 2 रेडियन की वैल्यू निकाल लें। अगर 1 रेडियन इतना है तो हमारे 2 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सब बताइए मेरे को। 2 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 180 अपॉन में पाई के बराबर। सिंपल है। और आप सबको पता है ये आपका आंसर किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब आप सबको पता है, यहां देखिए क्या पता है सर, बताओ तो। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है तो इतना डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगा, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 180 अपॉन में पाई डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, आप सिंपली निकाल सकते हैं यहां पर यूनिटरी मेथड से। 60 मिनट्स अपॉन में 1, और आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मैंने बोला कि भाई एक टॉफी इतने की आती है, एक टॉफी का प्राइस 60 मिनट है, तो इतनी टॉफी का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक टॉफी के प्राइस से। कर रहे हैं हम एक टॉफी के प्राइस से मल्टीप्लाई। 60 इंटू 2 इंटू 180 अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसमें, मिनट्स में। किसमें आंसर आ गया भाई, मिनट्स में आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया सबको, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। बट इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, देन डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। चलिए नोट करिए जल्दी से। करो जल्दी करो भाई, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, दिख रहा हूँ। अच्छा, ये भी तो छुप रहा होगा। नोट करो जल्दी से। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़े ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में करे होंगे ना क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं क्लास में। क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या है ये बेसिक एकदम। भाई बेसिक से पढ़ा रहे हैं तभी तो नाम बेसिक मैथ्स रखा है। अभी कॉम्प्लेक्स पे भी जाएंगे, देखते रहे। अभी तो आप ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। when an object when an object moved by when an object moved by 30 degree on a circular path, 30 degree on a circular path, then या ना 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 30 डिग्री ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस देना बहुत जरूरी है भाई, पता कैसे लगेगा कितना बड़ा सर्कल है। ऑफ रेडियस आप मान लीजिए 10 मीटर। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। कुछ समझदार बच्चे डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, ऐसी गलती ना करना भाई। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वो पूरी कितनी दूरी चलकर जाएगा, किसमें, 30 डिग्री एंगल रोटेट होने में, वो डिस्टेंस निकालना है अपन ने। चलिए ट्राई मारिए जल्दी से, जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 10वीं वाला क्वेश्चन है, कल ही पढ़ा है ये, कल मतलब लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। बहुत इजी है यार, आ गया होगा आधों का आंसर तो। चलिए चलिए जल्दी करिए, कराऊं, मैं कराऊं, आ गया होगा आने वालों का तो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्वेश्चन समझा देता हूं। बोल क्या रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये किस पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कितना एंगल इसने मूव करा है, 30 डिग्री मूव करा है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 10 मीटर। ओ तेरी, तो हम क्या बनाएंगे, पहले 10 मीटर का सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, 10 मीटर का सर्कल। छी छी, क्या क्या बना दिया भाई, मूड खराब, बेकार, फेंक दो इसे। फोन नहीं फेंक देना अपना, पहले बता रहा हूं मैं, बहुत महंगा है, पिटोगे घर वालों से। ठीक है, तो ये क्या बनाया मैंने, एक तरीके से एक 10 मीटर के रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। पता है सर्कल नहीं लग रहा, देख लो यार, बेकार ड्राइंग है, देख लो, बेइज्जती मत करो। अब इस 10 मीटर वाले सर्कल पे उसने कितना एंगल मूव करा, यहां से वो एंगल मूव करके गया है +30 डिग्री। कितना मूव करा है उसने, +30 डिग्री। अगर ये नहीं लिखा है कि प्लस और माइनस, तो हम क्या मान के चलेंगे, प्लस।
और हमेशा जब भी कुछ मेंशन ना हो तो हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल में। इतना चला तो वो कहीं यहां पर पहुंचा होगा। मान लो इस ए पॉइंट से निकला वो और 30 डिग्री रोटेट करके इस पाथ पे चला होगा, इस पाथ पे चला 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 और यहां पहुंच गया फाइनली 30 डिग्री रोटेट करने में। तो हमें क्या निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। और ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था और आज रिवाइज भी कराया है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आर्क लेंथ का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई, आर्क लेंथ का फॉर्मूला। क्या होता था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, रेडियस इंटू थीटा। रेडियस रहा हमारा 10, एंगल रहा हमारा 30 डिग्री। आंसर कितना आ गया भाई, 300 मीटर। कितना आ गया आंसर हमारा, 300 मीटर। हाँ हाँ हाँ, कितने खुश हो रहे हो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। भाई साहब गलत आंसर है। क्या है ये, गलत आंसर है। कोई बता सकता है मेरे को कि गलत आंसर क्यों है? अगर ये आंसर पहले किसी ने ठीक कर लिया है, यानी कि ये आंसर ना लाकर जो मैं आंसर लाऊंगा वो वाला आंसर ला दिया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। एक्चुअल आंसर निकाल के दिखाता हूं मैं इसका। देखो रेडियस तो हमारा 10 दे रखा था, हाँ मैंने भी 10 रखा भाई। तुम बोलोगे मैंने तो 10 रखा है, पर यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है। यहां पर ये जो थीटा लिखा है ना, ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर नहीं लिखा, बाहर लिखा है, साइन टैन कॉस के अंदर तो नहीं लिखा ना, ऐसे लिखा है सिंपली। जब भी सिंपली लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई इसे, एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है ना, हमेशा हम किस में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे। और जो एंगल है उसकी एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है। क्या है एसआई यूनिट, रेडियन। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा उसकी यूनिट हम क्या रखेंगे, हमेशा रेडियन रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, रेडियन रखेंगे। यहाँ पर हमारा गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने किस में रख दिया, डिग्री सेल्सियस में रख दिया। रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, बताइए जरा, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू होती है। इसको जब आप काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 6 को, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, आप इसे 2 से काट सकते हैं तो 5/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 5 पाई बाय 3 मीटर, क्योंकि भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किसमें होगा, मीटर में होगा। तो ये हमारा सही आंसर है और ये क्या है, हमारा गलत आंसर है। जिसका ये वाला आंसर आ गया था वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। जिसका गलत आया था जल्दी से नोट कीजिए वाला क्वेश्चन। करो भाई जल्दी करो, एक तो गलत लाए थे, अब नोट कर रहे हो, जल्दी लिखो। हो गया भाई, चले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बाकी जो लिख ही नहीं रहे हैं भाई साहब, लाड साहब लिखना पड़ता है तभी आएगा समझ। करें, अगला करें, चलिए अगला करते हैं। क्या करेंगे सर, अगला अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। पढ़ तो रहे हैं 2 क्लास से, क्वेश्चन नहीं करे हमने, क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या लिख रहा हूं, ये है हमारी प्यारी सी भोली सी घड़ी का क्वेश्चन। घड़ी, अरे क्लॉक का क्वेश्चन। देखिए, व्हेन अ क्लॉक शोज, व्हेन अ क्लॉक शोज 7 o'clock, when a clock shows 7 o'clock, then find angle between, then find angle between, ये between लिखा है भाई मैंने, ठीक है। then find angle between its minute hand, its minute hand and our hand, and our hand। भाई घड़ी तो आती होगी ना सबको बनानी, सबके घर में होगी घड़ी। तो घड़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे लोगों के लिए कहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी वेस्ट कर रहे होगे। आधे लोग तो रील देखते होगे पूरे दिन, है ना। तो तुम्हारे किस काम की घड़ी, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। कैसे बनाते थे बचपन में घड़ी, ऊपर 12 लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे सर, 6 लिखते थे। इधर क्या लिखते थे हम, 3 लिखते थे। इधर क्या लिखते थे हम, 9 लिखते थे। बीच में 2 डंडी, यहाँ पर भी बीच में 2 डंडी, बीच में करने की तो आदत है डंडी तो है, ठीक है। इधर क्या आ गया 1, इधर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया 4, इधर क्या आ गया 5, इधर क्या आ गया 7, इधर क्या आ गया 8, इधर क्या आ गया 9, इधर क्या आ गया, ओए इधर 10 आएगा ना।
इधर 10 और इधर 11। तो जल्दी से बताइए मेरे को कितना एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। अच्छा ये तो पता है ना मिनट हैंड कौन सी होती है, आवर हैंड कौन सी होती है। पहले मेरे को ये बताइए आप लोग कि आवर हैंड आपकी छोटी होती है या फिर मिनट हैंड छोटी होती है, मतलब इन लेंथ। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कौन सी वाली सुई आपकी क्या होती है, छोटी होती है। मान लीजिए सर्कल है, तो अगर मान लो मेरे को 7 बजाने हैं तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली डंडी कहां पर रखूंगा, 7 पर, और बड़ी वाली डंडी कहां पर रखूंगा, 12 पर। इस छोटी वाली डंडी को बोलते हैं आवर हैंड। क्या बोलेंगे इसे हम, आवर हैंड। ये किसको बताएगी कि कितने घंटे हो चुके हैं। और जो बड़ी वाली सुई है ये होती है हमारी मिनट हैंड। क्या होती है बड़ी वाली, मिनट हैंड। मिनट हैंड क्यों होती है, क्योंकि ये बताएगी कितने मिनट हुए हैं किसी भी चीज को। चलिए बताएं जल्दी से क्या एंगल बन रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। सॉरी। अच्छा अगर अभी तक ना किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर एंगल तो दो बन रहे हैं, एक छोटा एंगल बन रहा होगा एक बड़ा एंगल बन रहा होगा, आपने तो बताया ही नहीं कि कौन सा एंगल देखना है, तो वो तो बेवकूफ बंदा है जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया। आपको ना एक चीज पूछनी चाहिए कि सर छोटा वाला एंगल बताना है या फिर बड़ा वाला एंगल बताना है। तो आप क्या करें ना, आप बताएं मेरे को छोटा वाला एंगल, स्मॉलर एंगल, फाइंड स्मॉलर एंगल, जो कि किसके बीच में बनेगा, मिनट एंड आवर एंड के बीच में बनेगा। देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, मान लो ये एंगल हो गया मेरा अल्फा, और ये वाला एंगल जो हो गया मेरा थीटा हो गया। तो कौन सा एंगल छोटा होगा, सॉरी थीटा, कौन सा एंगल छोटा होगा, अल्फा या फिर थीटा। हमें दिख रहा है भाई ये बड़ा एंगल है और ये क्या है मेरा छोटा एंगल, तो जल्दी से फाइंड करें ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे करेंगे बताओ बताओ भाई, सोचो ना यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है, क्या लगे पड़े हो तुम भी। सोचो एक बार, हो जाएगा, एक बार ट्राई करो, चलो अपने आप वीडियो पॉज करके कर लो, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई। चलिए हो गया होगा, जिसने करना होगा वीडियो पॉज करके वो कर चुका होगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये सुई 12 पे है, और अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा एक डिवीजन हो गया, ऐसे ऐसे कितने डिवीजन है, 12 से 1 के बीच में एक डिवीजन मान लिया मैंने, ऐसे यहाँ पर कितने डिवीजन है, टोटल 12 डिवीजन है। देखो एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोल रखा ना 12 डिवीजन है। तो इस 12वें वाले डिवीजन को, मतलब एक डिवीजन को मैं मान लेता हूं कोई भी एंगल, मान लो मैंने ए एंगल मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको, ए एंगल मान लिया। ऐसे कितने एंगल बनेंगे यहाँ पर टोटल, अगर मैं पूरी घड़ी में घूमू तो 12 एंगल बन जाएंगे, क्योंकि 12 सेक्शन है ऐसे। तो यहां पर मैं ये नहीं लिख सकता क्या, 12 टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर होगा। अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस घूमकर वहीं पर आ जाऊं तो मैं कितना एंगल घूमता हूं, ऑब्वियसली बात है 360 डिग्री। कितना घूमूंगा, 360 डिग्री। तो 12 टाइम्स ऑफ ए एंगल, ए क्या है, एंगल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो यहां से हम सिंपली ए एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 12 और 1 के बीच में कितना एंगल बनता है वो फाइंड कर सकते हैं। कितना एंगल बनता है बताइए, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 डिग्री। अरे 360 अपॉन में 12 कितना आ गया बताओ, 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैंने स्मॉलर एंगल पूछा है, यानी कि थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं, तो मैं ये देख लेता हूं कि थीटा के बीच में कितने कंपार्टमेंट्स आएंगे, ऐसे कितने कंपार्टमेंट आएंगे। ये देखो पहला वाला तो ये वाला आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा, पांचवा, कितने आ रहे हैं भाई, 5 कंपार्टमेंट आ रहे हैं। तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं कि जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ ए एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने 5 लिखा, ए एंगल की वैल्यू कितनी थी, 30 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बताइए जरा, 150 डिग्री। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। पर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ एंगल लिख रहे हैं हम। एंगल किसमें लिखते हैं, अगर एंगल जो है साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर नहीं है तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसे किसमें लिखेंगे, एसआई यूनिट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, एसआई यूनिट में। तो 150 डिग्री बताइए किसके बराबर हो जाएगा, आप 150 लिखिए इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। जीरो से जीरो काटिए, बाकी 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 रेडियन। कितना आंसर आ रहा है भाई, 5 पाई बाय 6 रेडियन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप जल्दी से नोट करें इसे।
पानी पी लिया जाए, पी लिया जाए। चलिए जल्दी करिए क्वेश्चन। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी के लिए, खासकर गर्मियों में। बढ़िया था ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो, इससे क्या होता है दिमाग खुलता है थोड़ा। ठीक है, अगर एकदम बेसिक मानकर ऐसे क्वेश्चन छोड़ते जाओगे ना तो तुम्हारा जो बेस है ना नीचे का वो खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुमसे ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं कभी लाइफ में, पर ऐसा जरूर होगा कि ऐसे बेसिक से क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, शुरू में हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स पे भी जाएंगे। करिए नोट जल्दी से। हो गया? जिसका नहीं हुआ एक बार वीडियो पॉज करो और नोट कर लो जल्दी से। चलिए करते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया हमारा? अरे डन हो गया, डन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन करें, इसमें तो मजे आ गए होंगे तुम्हें। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन और ज्यादा प्यारा है। इस वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखना यहां पर मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द टोटल एंगल, फाइंड द टोटल एंगल moved by an object, find total angle moved by an object in 4 rotation, in 4 rotation। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 बार रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पे तो वो कितना एंगल मूव करेगा। बहुत इजी है, देखिए मैंने बोला कि कोई भी सर्कल है वो एक रोटेशन में कितना एंगल मूव करता है भाई, कितना एंगल मूव कर जाएगा। यहां से यहां आने में कितना एंगल मूव करा होगा? ऑब्वियसली भाई कितना करा है? 2 पाई रेडियन मूव करा है। क्योंकि देखो इतना मूव करने पे कितना मूव करा? 180, और यहां से यहां पर वापसी कितना मूव करा? 180। टोटल कितना हो गया? 360, और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? 2 पाई रेडियन। तो यहां पर सिंपल है यार, देखो हमें पता है कि एक रोटेशन में, इन 1 रोटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एंगल मूव कर जाता है? 2 पाई रेडियन एंगल मूव करता है। तो हम यहां से हम निकाल सकते हैं कि 4 रोटेशन में कितना मूव करेगा। 4 रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स आवर आंसर इज 8 पाई रेडियन। आंसर कितना आ रहा है भाई? 8 पाई रेडियन आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ आया कि एक बारी घूमने में कितना एंगल घूमा? 2 पाई। ये देखो एक बारी में 2 पाई, ये 2 पाई घूम गया। 2 पाई के बाद दोबारा घूमेगा तो कितना घूम जाएगा? 4 पाई। 4 पाई के बाद एक और बार घूमेगा, तीसरी बार तो 6 पाई, और चौथी बार घूमेगा तो कितना हो जाएगा? 8 पाई हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए फिर एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। चले नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो अब ना एक बढ़िया क्वेश्चन करो, इसी टाइप का है। आप इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। आपको लिखना है फाइंड द टोटल एंगल मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 2 पाई रोटेशन, इन 2 पाई रोटेशन। चलिए जल्दी करिए। कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे और कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो सोच में वो लोग पड़े होंगे जिन्हें लगता है कि 2 पाई का मतलब एंगल होता है। लोगों को क्या लग रहा होगा? 2 पाई का मतलब एंगल होता है। एक्चुअली में 2 पाई इज अ नंबर। 2 पाई क्या है? नंबर है। भाई कैसे नंबर है? ये देखो मैंने बोला 2 तो नंबर है ही, सबको पता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो ऑब्वियसली ये भी एक नंबर है ना, यानी कि 44/7 रोटेशन में, सॉरी यहां पर देखिए 44/7 रोटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कितना एंगल घूमेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे? आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएं। हमें पता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक रोटेशन करे तो वो कितना एंगल रोटेट करता है? बताइए जल्दी से, कितना करेगा? 2 पाई रेडियन करेगा, सबको पता है। बहुत ही बढ़िया। पर अगर मैं बोलूं कि अगर ये 1 रोटेशन की जगह कितनी रोटेशन कर रहा है? 2 पाई रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 पाई रोटेशन। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई रेडियन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आता दिख रहा है हमें? 4 पाई स्क्वायर रेडियन। कितना आंसर आ जाएगा हमारा?
4 पाई स्क्वायर रेडियन। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये। लोगों को लगता है कि ये एंगल है, एक्चुअली में 2 पाई क्या है, इज जस्ट अ नंबर। यानी कि इतने रोटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एंगल घूम जाएगा, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। कितना घूम जाएगा, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत हो गए, करो जल्दी नोट करो। गर्मी है भाई, गर्मी है, गर्मी है, जल्दी करो। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं करा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो अब हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, इतना कुछ तो हमने देखा नहीं जो हमने पढ़ा था 10th तक ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अब वो वाला चीज पढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या हेडिंग डालेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आधे बच्चे तो या लगाना गा रहे होंगे, जिसका मुझे था इंतजार। इसी का तो इंतजार था तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो देखो है क्या चीज, जो बंदा पहली बार पढ़ रहा है, देखो ऐसा कोई नहीं होगा जो पहली बार नाम सुन रहा होगा, इसका नाम तो सुना ही होगा सबने। अगर मैं इसका नाम प्यार से देखूं, न्यूटन बाबा की आंखों से देखूं इसे, तो मेरे को बहुत कुछ समझ आएगा। पहला नाम क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्वियसली कम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। बाद में लिखा है रेशो। पहले नाम से मेरे को समझ आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीजें तो आने वाली हैं, इजी। उसके बाद लिखा है रेशो। रेशो मतलब समथिंग अपॉन में समथिंग, यानी कि ऐसी कोई चीज आएगी जिसमें हम दो चीजों को डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू किसके अंदर आएगी, साइन कॉस टैन के अंदर आएगी। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं ऐसी चीजों को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अच्छा एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वाले ट्राइंगल के लिए मेरे को डिफाइन करके दिखाएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये जो चीज है ना इस वाले ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालते हैं ना, वो हमेशा किस में निकालेंगे, हम राइट एंगल में निकालेंगे। तो यहां पर लिखना वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइम कर गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ऐसे ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं होगी। कैसे ट्राइंगल के लिए वैलिड होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होगी। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ना बनाकर देख लेते हैं। क्या होता है भाई राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल हमारा किसका हो, 90 डिग्री का हो। किसका हो, 90 डिग्री का हो। अब मान लो मैंने ये वाले एंगल को मान लिया कुछ थीटा, कितना मान लिया, थीटा मान लिया। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, परपेंडिकुलर कहलाएगी। बहुत ही शानदार। और ये एंगल के साथ वाली, एंगल के नीचे वाली साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, बेस। मतलब परपेंडिकुलर जिस भी साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको क्या बुलाते हैं हम, बेस बुलाते हैं। और जो भी एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें देख रहे हैं, वो एंगल लाई करता है दो साइड के बीच में। एक होती है बेस और एक क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम सबसे बड़ी साइड भी कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या बोलेंगे इस साइड को हम, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। समझ आया आप सबके, बहुत ही शानदार। अब इस ट्राइंगल के लिए हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज पढ़ेंगे, देखिए इधर। सबसे पहले जो आपको रेशियो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको साइन थीटा। क्या पढ़ना है आपको, साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें उसके हाइपोटेन्यूज से, तो वो किसकी वैल्यू देगा, साइन थीटा की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम देखते हैं कॉस थीटा। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी कि बेस को किससे डिवाइड कर देंगे, हाइपोटेन्यूज से। बेस को किससे डिवाइड कर देंगे, हाइपोटेन्यूज से। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगला देखते हैं, अगला जो रेशो हमें सीखना है वो है हमारा टैन थीटा। कौन सा रेशो है, टैन थीटा। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, याद रखेंगे। ठीक है, साइन थीटा डन, कॉस थीटा डन एंड टैन थीटा डन।
अब क्या पढ़ते हैं, इनके रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं। छोटी क्लास में 9-10 में आपने देखा होगा कि साइन थीटा का एक रेसिप्रोकल होता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे भाई, कॉसेक थीटा। अब रेसिप्रोकल का मतलब तो ये होता है ना एग्जैक्टली उल्टा। तो ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू इसकी उल्टी होगी, यानी कि क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखना है और परपेंडिकुलर को कहां रखना है, नीचे। इसका जो रेशियो आएगा इसको क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और नीचे देखते हैं tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। सही पकड़े हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये तीन याद करने हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू तो आप वैसे ही कर सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत ही बढ़िया, तो तीन तो आप रट्टा ही मार सकते हो। पर अगर किसी को ये चीज याद नहीं होती है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, या टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसके लिए ना एक ट्रिक है जो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी छोटी क्लासेस में। मैं ट्रिक चेंज नहीं कर रहा आपको कुछ सिखाने के लिए, मैं सेम ट्रिक को आपको दोबारा बता रहा हूं, ताकि अगर आप भगवान ना करे आप ये चीजें भूल जाएं, इनके रेशियोज को भूल जाएं पेपर में बैठे हुए, तो आप वो ट्रिक से एक बार इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, सीखते हैं। यहां पर बनाता हूं मैं, ठीक है, वो ट्रिक को। ट्रिक ये है, आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद, नीचे वो लगाकर डंडा लगाकर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब बोलोगे सर ये तो समझ आ गया मेरे को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपने रेशियो लिखे हैं। ऊपर क्या लिख दिया, सोना चांदी तोले। सोना से लिखा है मैंने साइन थीटा। क्या लिखा है सोना से, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। सी से क्या हो जाएगा, गैस कर ही लिया होगा आपने, कॉस थीटा, और टी से क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, याद रहेगा। ऊपर वाला भी लिख ही देता हूं, एक बार ट्रिक लिख देता हूं मैं इसकी, ठीक है। क्या है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लगा के हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, और क्या करें, सोना चांदी तोले। अमीरी आर्यन पे, और कुछ नहीं है। क्या तोलेंगे भाई, सोना चांदी तोले। भाई सोना चांदी तोलने वाला भी तो अमीर ही होगा ना भाई, जिसपे है ही नहीं सोना चांदी वो कहां से तोल लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ट्रिक जरूर याद रखना, ये आपके बहुत बेनिफिट करेगी, मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि कर तो लिया याद, कर तो लिया। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लिया याद, होना भी चाहिए, एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये याद होना चाहिए इस तरीके से। बट इन केस अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी। तो जिसको आता भी है ना अच्छे से, वो भी ये ट्रिक नोट कर लो, ताकि आगे आप कहीं पर लगा सको, या फिर आप अपने जूनियर को बता सकें जिसको कंफ्यूजन रहता है इस चीज में। चलिए नोट करिए जल्दी से ये सारी चीजें। करिए भाई जल्दी करिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलें करें आगे, हो गया वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने नोट नहीं करा है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं भाई। करो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, डन। चलिए देखते हैं आगे। मैं सारी चीजें नहीं मिटा रहा, मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं। ये मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बोला कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो अगर मैं कहीं पर इस तरीके से लिखता हूं, मैंने लिखा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा मेरा 1।
अब कुछ बच्चों के ना पल्ले नहीं पड़ा होगा ये, कैसे? देखो साइन थीटा को तो साइन थीटा रहने दो, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में साइन थीटा। तो लिखूंगा साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करता हूँ किसका? कॉस थीटा का किसके साथ? सेक थीटा के साथ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। शानदार। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ किसका? टेन थीटा का विद कॉट थीटा, तो मेरा यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये चीजें? नोट करिए जल्दी से। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल, जो कि आपको याद होगा भी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर, वही वाला टेबल हम बनाएंगे दोबारा से, और उसमें एक नई चीज सीखेंगे। करिए जल्दी से। हो गया होगा नोट? वैसे तो छोटी सी चीज लिखनी थी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है? चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश, ट्रिक मिटा दो। लिख ली ना सबने ट्रिक? चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है एट डिफरेंट एंगल्स। एट डिफरेंट एंगल्स। एक्चुअली मैंने निकालनी नहीं है, हम निकालना गलत वर्ड यूज करते हैं। हमें याद करनी है। हमें क्या करनी है? यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम साइन थीटा लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम कॉस थीटा लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? टैन थीटा लिख लेंगे। मैं 3 का ही करूंगा, बाकी 3 का आपको खुद करके लाना है होमवर्क में। ठीक है, 3 का देख लेते हैं। कौन कौन से एंगल पे देखेंगे हम? 0 डिग्री पर देखेंगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम कहाँ देखेंगे? 30 डिग्री पे देखेंगे। उसके बाद हम कहाँ देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे 45 डिग्री पे। 45 डिग्री के बाद हम कहाँ देखेंगे? 60 डिग्री पे। फिर 90 डिग्री। 90 तक ही याद होगा ना? 90 के बाद भी याद करवाता हूं, देखो कैसे करेंगे। 90 के बाद, 90 के बाद आप लिखिए 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद आप लिखिए 135 डिग्री। 135 डिग्री के बाद आप लिखिए 150 डिग्री। एंड देन लास्ट में लिखिए आप 180 डिग्री। क्या लिखेंगे लास्ट में? 180 डिग्री। अब देखो कैसे करनी है। आपको पता क्या करना है? आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, और वो भी कहां तक? सिर्फ 90 तक। बाकी पूरा का पूरा टेबल मैं आपको बिना याद करे करवाऊंगा आज, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। इतना तो कर सकते हो ना यार, पूरा टेबल याद नहीं करना, इतनी वैल्यू तो याद करना बहुत आसान है। करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। याद रखना है, नीचे √2 आ गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। ऐसे लिख लीजिए आप, छोड़ो ये, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होगी भाई? 1 होगी। अब आपको पता क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू तो आपने लिख ली, आपको कुछ टीचर ने ये तो पढ़ाया होगा कि साइन थीटा की वैल्यू रख लो। कॉस थीटा की कैसे निकलेगी? कॉस थीटा में क्या करो, जो आपने राइट टू लेफ्ट वैल्यू लिखी है, सॉरी लेफ्ट टू राइट वैल्यू लिखी है, उनको क्या करना है? आपको रिवर्स करना है। जो आपकी राइट मोस्ट वैल्यू है उसको क्या रख लो? सबसे लेफ्ट में रख दो। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी? कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। √3/2 इधर लिखा है, इसको इधर लिख दो। मतलब एग्जैक्टली उल्टा करके यहां पर लिख दो। यहां क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और cos 90 क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ये तो सबने पढ़ाया होगा। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ाई होगी लोगों ने, आपने खुद भी पढ़ी होगी, कि यहाँ पर देखें जो हमारा tan थीटा होता है, क्या होता है हमारा? tan थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। तो करो ना, करो ना, साइन थीटा अपॉन में tan थीटा। तो अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 अपॉन में कॉस 0, 0 अपॉन में 1 क्या आता है बताओ जरा? आंसर आ जाएगा मेरा 0। अरे भाई अगर मैं डिवाइड करूं 1 को, सॉरी 0 को डिवाइड करूं 1 से, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/2 अपॉन में इतना आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या? 1/√3। सिमिलर वैल्यू यहां पर देखेंगे, √2 से √2 कटेगा, tan 45 कितना होता है? 1 होता है।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक tan 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 45 इंपॉर्टेंट है और tan 60 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ √3। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। अब आगे हमारे लिए दिक्कत, यहाँ पर tan 90 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा ना, ये आ जाएगी 1/0। मैं मानता हूं मैथ्स में तो इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड ही बोलते हैं, पर फिजिक्स की भाषा में हम ऐसा मान लेते हैं कि जो नीचे की वैल्यू है ना, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, वो वैल्यू है 0.0000000000001, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसकी लिमिट्स ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है। लिमिट क्या है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है वो वैल्यू, पर जीरो के बहुत पास है, जीरो के क्या है, बहुत पास है। और जब भी नीचे की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करे तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है हमारा, बहुत बड़ा हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है ना, मान लो आपने 10 को डिवाइड करा 5 से, आंसर आया 2, आप नीचे की वैल्यू को कम करोगे, आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा 10/2, नीचे की वैल्यू को कम करा, आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जब नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी है तो जो आंसर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिजिक्स में हम ऐसा मान लेते हैं ये जो आंसर है वो इन्फिनिटी रीच कर जाएगा। कहाँ रीच कर जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, इन्फानाइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग कहोगे सब ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया, ये तो मैं पहले भी आता था, ये तो हम खुद भी लिख लेते 90 तक। ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हो, देखना बेटा अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आपको सिंपली करना पता है क्या है, मान लो आपको 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर किस तरीके से आता है मैं बताता हूं, और क्यों आता है वो भी बताता हूं। आप क्या करो ना, यहाँ पर ग्राफ बनाओ। सर ग्राफ, ग्राफ पे कहां से आ गए, अभी तो आप ये पढ़ा रहे थे। देखो तो आपको ग्राफ बनाना है साइन थीटा का। किसका ग्राफ बनाना है, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिसको नहीं आता ना वो देखे, सिर्फ मैं बनाता हूं ग्राफ, मैं हूं ही इसलिए यहाँ पर। तो ग्राफ रहता है कुछ इस तरीके का। कैसा रहता है ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो 0 डिग्री है, इस पॉइंट पे जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री है, और इस पॉइंट पे मेरा एंगल है 180 डिग्री। इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते मेरा जो एंगल है वो 270 डिग्री है, और यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि भाई जहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से चलना स्टार्ट करा, वापस घूमे, यहाँ 90 पे पहुंच गए, यहाँ 180 पे आ गए, यहाँ 270 पे आ गए, वापस कहां पर आ गए, 360 डिग्री पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर कोई रैंडम एंगल पकड़ लिया मैंने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही होगी साइन थीटा की, ऐसी वैल्यू आपको किसी और एंगल पे जो दिख रही होगी। यानी कि जब भी मैं वेरिएशन देखूं साइन थीटा का, या इवन किसका भी देखूं, कॉस थीटा, टैन थीटा का देखूं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 30 डिग्री पे भी सेम वैल्यू आ रही है, और समहाउ किसी और एंगल पे भी क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। यानी कि जो वैल्यू है वो अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एंगल। यानी कि कुछ एंगल बाद जो वैल्यू है साइन थीटा की वो अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। रिपीट कैसे करती है, एकदम सिमेट्रिक तरीके से। आप देखो 90 से पहले का ग्राफ, ये देखो ये वाला ग्राफ, और 90 के बाद का ग्राफ आपको एक जैसा नहीं दिख रहा। यानी कि वैल्यू ना एकदम सिमेट्रिकली वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 90 पे खड़ा हो गया, कहां खड़ा हो गया, मैं 90 पे खड़ा हो गया, अगल बगल दिख रहा है 90 के बगल वाला, 90 पे खड़ा हो गया। अब मैं 90 को रेफरेंस मान के उसके दाएं और उसके बाएं जाऊंगा। मैं 90 से 60 पाने के लिए कितना एंगल पीछे आऊंगा, 30 डिग्री पीछे आऊंगा। कितना पीछे आऊंगा, 30 डिग्री। यानी कि 90 से 30 डिग्री पहले जितनी वैल्यू रही होगी उतनी ही 90 से 30 डिग्री आगे वैल्यू रहेगी, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। तो 90 से अगर मैं 30 डिग्री आगे गया तो कहां पहुंचा, 120 पे पहुंचा, और 30 डिग्री आगे जाने पर वही वैल्यू आएगी जो 30 डिग्री पीछे जाने पे आ रही है। यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आएगी, √3/2। देख लो कितना आसान हो गया, कितनी आ जाएगी वैल्यू, √3/2 आ जाएगी। आगे समझते हैं, ये ग्राफ एक बार देख लो अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट कर सको। मैं आगे की वैल्यू लिखता हूं, ले लिया। चलिए ये ग्राफ मिटाता हूं और मैं वैल्यू लिख के दिखाता हूं आपको कितना आसान है। आसान है, कौन कहते हैं वो, संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं ना, आसान है वैसे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 90 से कहां पर पहुंचा, 135 डिग्री पे पहुंचा, तो मैं कितना आगे आया हूंगा, 45 डिग्री आगे आया हूंगा। 90 + 45 135। तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा, 90 से 45 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। समझ आया, 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 1/√2। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ भाई ऐसे ही निकालते हैं वैल्यू, तुम्हें कोई फंक्शन चेंज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिक्स के लिए यूज करने हैं एंगल, तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। 1/√2 आ गया।
अच्छा, अगर मैं 150 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 90 से कितना आ गया ये, 60 डिग्री आगे। 90 से क्या करो आप 60 डिग्री पीछे आओ, 60 डिग्री पीछे आएंगे तो कहां पहुंचेंगे 30 डिग्री पे। कितनी वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 है, तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। इतना इजी भाई, इतना इजी, हाँ बहुत इजी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई 90 डिग्री पे मैंने शीशा रख दिया, अब जो भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी यहाँ पर क्या बन रही है, मिरर इमेज बनती जा रही है। ये शीशा रखा, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी मिरर इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये इसकी मिरर इमेज। तो 180 डिग्री की वैल्यू बता दो मेरे को। 180 डिग्री जाने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा 90 डिग्री, तो 90 से 90 डिग्री पीछे तो जीरो पे पहुंच गए, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती थी, जीरो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा जीरो। सोचो कितना आसान है, आसान है। और ऐसा सिर्फ साइन थीटा में नहीं लगेगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। तो ऐसी जो वैल्यू आएंगी निकलकर वो सब में आएंगी। फॉर एग्जांपल आप कॉस की भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, कॉस की भी लिख सकते हैं वैल्यू। कैसे लिखेंगे भाई, 90 को तो रेफरेंस माना है, 90 से पीछे आए 30 डिग्री, तो 90 से आगे 30 डिग्री पे वैल्यू सेम होगी, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू होगी 1/√2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1, कितनी हो जाएगी 1। पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस। क्यों बोला मैंने ये बात, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है ना, जैसे वो 90 को क्रॉस करेगा, यहां पर देखना हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़िए। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम 0 से 90 डिग्री के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और कहां तक जाता है 90 डिग्री से, यानी कि π/2 रेडियन तक। कहां तक जाता है π/2 रेडियन तक, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले देख लेते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन तक होता है। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री। बेसिकली क्या कर रहे हैं 90 डिग्री प्लस करते जा रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस 90, यहाँ पर भी प्लस 90, यहाँ पर भी प्लस 90, 270 पे पहुंच गए। 270 को बोलते हैं 3π/2 रेडियन, बहुत ही शानदार। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो होता है 270 डिग्री से फाइनली 360 डिग्री तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 2π रेडियन, ये बोलेंगे इसे, बहुत ही बढ़िया। तो होता क्या है, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, पेशेंस क्यों कह रहा था। आपको एक निमोनिक याद होगा, नहीं याद तो अभी याद करें, एड शुगर टू कॉफी। जिस सीक्वेंस में क्वाड्रेंट लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मैंने निमोनिक्स बनाया। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, थोड़ा छोटा हो गया यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना, वीडियो को जूम इन कर लेना, आ जाएगा समझ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है, एस से हम गैस कर सकते हैं, एस से होगा मतलब साइन थीटा का। एस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या रहते होंगे, पॉजिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बहुत शानदार। तीसरे में टी लिखा है, टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा एंड cot थीटा, ये दोनों इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। लास्ट वाले में सी लिखा है, सी से क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी दोनों, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पर देखना, मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं cos में 90 डिग्री की वैल्यू क्रॉस करता हूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, जैसे मैंने 90 को क्रॉस करा तो मैं 90 को क्रॉस करके कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने 90 क्रॉस करके साइन की सारी वैल्यू किस में रखी, पॉजिटिव में रखी। किस में रखी, पॉजिटिव में रखी। पर अगर मैं कॉस में क्रॉस करता हूं 90 को तो उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो किस में हो जाएंगी, सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। समझ आया। इस तरीके से भी हमें देखना होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 90 से आगे गए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सारी वैल्यू नेगेटिव। सिमेट्रिसिटी तो चलेगी, सिमेट्रिक तो रहेगा, पर वैल्यू किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। ऐसे हम tan थीटा का देखेंगे, पर उससे पहले आप इसको नोट कर लो। इसको मैं ये नहीं कहूंगा स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, अभी इसको अभी समझो, जल्दी समझो, नोट करो।
डन, जल्दी लिखो जल्दी भाई। एक साइड में ना डब्बा सा बनाकर इसको नोट कर लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी आपके हमेशा। करें आगे, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो ताकि नोट कर लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे, हम क्या करेंगे रुक कर, चलिए ये चीज हमने नोट कर ली, वैल्यू दोबारा लिख देंगे इसकी। चलिए वैल्यू अब ना आप लोग बताएंगे मेरे को क्या वैल्यू हो जाएगी, बताओ। कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। और अगर वैल्यू देखूं कॉस 135 डिग्री की कितनी हो जाएगी, -1/√2 हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं कॉस 150 की तो कितनी हो जाएगी, -√3/2 हो जाएगी। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस में 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी। एक तो ढक्कन गिरता रहता है मार्कर का। अच्छा इसकी बता दीजिए जरा tan थीटा की। tan थीटा में अगर मैं वैल्यू देखूं 120 की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस की तो पॉजिटिव था, बाकी फंक्शन यानी कि कॉस और tan क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। अच्छा और 135 की वैल्यू पूछो तो -1 हो जाएगी। अच्छा और वैल्यू पूछो tan 150 डिग्री की तो कितनी हो जाएगी, -1/√3 हो जाएगी। और अगर वैल्यू पूछो इसकी तो इसकी कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी, 0 होगी। -0 तो लिख नहीं सकते, 0 क्या माइनस प्लस थोड़ी होता है, वो तो 0 तो 0 होता है। चलिए मजा आया इस चीज में, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आप इसके नीचे के रेशियोज भी आसानी से लिख सकते हैं अपने आप, इसके रेसिप्रोकली तो लिखने हैं आपने, आप इजीली कर लेंगे। तो आपको वैल्यू कहां से कहां तक याद हो गई, आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक याद हो गई। अब आज का होमवर्क ये है तो टेबल को कंप्लीट करना है और इस टेबल को 5 बार लिखना है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। चलिए जल्दी से नोट करें इसे। करो भाई जल्दी नोट करो। हो गया, हो ही गया होगा यार, लिख लिया था टेबल तो तुमने। चलिए अगर आपका हो गया हो अगर आपका हो गया हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। देखिए यहीं पे लिख दूं क्वेश्चन, इसी के नीचे लिख रहा हूं। चलो क्वेश्चन मैंने बोला इफ द एंगल इंक्रीजेस, इफ द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू, क्या लिख रहा हूं भैया, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिक्रीज कॉमा इंक्रीज, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी और कॉस थीटा की इंक्रीज करेगी, ऐसा है। सेकंड हम देखेंगे ऑप्शन, पहले वाले में लिखा है इंक्रीज, दूसरे वाले में लिखा है डिक्रीज। दूसरे वाले में क्या लिखा है, डिक्रीज लिखा है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज, दोनों की ही इंक्रीज करती है। और चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूं डिक्रीज, दोनों की ही डिक्रीज करती है। तो जल्दी से बताएं कि जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। कैसे करेंगे सर इसे, अरे भाई टेबल लिखा है तुम्हारे सामने, देखो खुद, एंगल बढ़ रहा है, 0 से कहां जा रहे हैं हम, 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, 0 से 90 डिग्री की तरफ। तो साइन थीटा का वेरिएशन कैसा है और कॉस थीटा का कैसा है। पहली बात तो ना दोनों का सेम नेचर तो नहीं है, इतना तो मैंने भी देख लिया। इधर से इधर जाने पे वैल्यूज ये थी, इधर से इधर जाने पे उल्टी लिख दी मैंने, यानी कि सेम नेचर तो हो ही नहीं सकता, यानी कि दोनों डिक्रीज या इंक्रीज बिल्कुल नहीं हो सकती। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को तो एकदम देखते ही क्या करना है, अपन ने काट देना है। अच्छा बाकी बताइए क्या होगा, आप खुद देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 पे थी, साइन 30 पे वैल्यू हाफ हुई और फाइनली 90 पे जाके क्या हो गई, 1 हो गई। यहां पर उल्टा सिस्टम चल रहा है कॉस में, यहां पहले 1 थी, बाद में कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ाने से क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ाने से क्या होती है,
डिक्रीज होती है, क्या हो जाएगी? वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज। वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा, और जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने एंगल बढ़ाया, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखते हैं देखो, अगर जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। और सेकंड चीज ये है, अगर मैंने एंगल बढ़ाया तो कॉस में उल्टा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। आप इस टेबल को अच्छे से याद करिए, उसके बाद तो सब हलवा है। अगर आपको ये टेबल की वैल्यूज याद हो गई ना, तो ये मानो आपके आधी से ज्यादा दिक्कत खत्म ट्रिग्नोमेट्री की। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो भी बेसिक के यूज होते हैं, बेसिक केसेस होंगे इनके, कि कैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनकी, ये कहां पर यूज होती हैं फिजिक्स में, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में ना हम कुछ आइडेंटिटीज भी सीखेंगे, जो 10th क्लास में आप पढ़ते थे ना, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज, हम वो फॉर्मुले भी सीखेंगे। एक्चुअली हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम वो फॉर्मुले पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं, पर आपको उसके लिए ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना आइडेंटिटी वाला पार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।